मैं कमिंग सर? सर मंत्री सर का कॉल आया था, उन्होंने अपना जो परसों वीडियो देखा है उसमें एमएसएमई का जो पॉइंट डिस्कस किया है, तो वो उनका शॉप है तो वो भी उनको एप्लीकेबल होगा क्या, वो पूछ रहे थे। एमएसएमई में देयर आर टू पार्टीज, एक तो होता है खरीदार, दूसरा होता है बेचने वाला। खरीदार जिसको पैसा देना है और बेचने वाला जिसको पैसा लेना है। तो अब जो खरीदार की एजेंस है कि उसके अकाउंट्स में, उसके कंप्यूटेशन में ये डिसअलाउंस है। तो यहाँ पे 43BH में जो अमेंडमेंट आई इस साल से, उसमें खरीदार के लिए ये बोला है एनी एसएससी। एनी एसएससी का मतलब कोई भी हो सकता है, वो एनीवन, ओनली जिसका बिजनेस, इनकम फ्रॉम बिजनेस है। अब रही बात बेचने वाले की, जिसको पैसा लेना है, वहां पे जो है तो पहले एसएमई में ओनली सम इंडस्ट्रीज वेयर कवर्ड, माइक्रो इंडस्ट्री, स्मॉल इंडस्ट्री, ये कवर्ड है। लेकिन अब 2021 से इसमें अमेंडमेंट आया है। मैं आपको एग्जैक्टली बता ही देता हूँ एग्जैक्टली अमेंडमेंट क्या है। हाँ, ये देखो, ये ऑन 2 जुलाई 2021 मिनिस्टर नितिन गडकरी थ्रू एन announcement revised the definition of micro, small, medium enterprises under the new definition. Under new definition, both the wholesalers and retailers are brought in under the classification of MSME. Therefore, all the benefits that were earlier available to MSMEs are now open to wholesaler and retailer as well. सारे रिटेलर्स को या होलसेलर को भी ये प्रोविजन लागू है, और उसमें सिर्फ इतना ही उनको करना होगा कि उनको एमएसएमई या उद्योग आधार का उनको रजिस्ट्रेशन लेना होगा। उद्योग आधार का उनको रजिस्ट्रेशन अगर ले लिया है तो उनको भी ये प्रोविजन लागू रहेगी। उनका अगर किसी के पास 45 दिन से ज्यादा पैसा आउटस्टैंडिंग है तो बिल्कुल वो क्लेम कर सकते हैं और सामने वाले को बोल सकते हैं। लेकिन उनको ये पूछ लो कि उनका एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन उद्योग आधार का किया है या नहीं किया है, तो कर लो, ओके, ठीक है, बाकी ठीक।